वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल ITR 7 में कैसे फिलअप करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल है ITR 7 के लिए। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शंस में हम क्लिक करेंगे। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम इसको इनेबल कंटेंट बनाएंगे, जिससे कि हम इसमें जो कुछ भी है इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें हम एडिट नहीं कर सकते। तो इसको हम ओके करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे कुछ इंफॉर्मेशन आता है जो इस प्रकार है। दिस यूटिलिटीज फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, ग्रीन सेल्स आर फॉर डाटा एंट्री, रेड लेबल्स आर मैंडेटरी फिल्स। क्वेश्चन क्या बोलता है, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। डो नॉट यूज Ctrl+X, Ctrl+V और कट एंड पेस्ट व्हाइल मेकिंग डाटा एंट्री और व्हाइल डूइंग डाटा एंट्री। चलिए इसमें हमको ओके करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हर चीज के साथ आएगा। जैसे हम फिलअप करना चालू करेंगे, इनेबल मैक्रो करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आएंगे, जिससे कि हम इसको ध्यान में रखेंगे फिलअप करने के टाइम पे। चलिए ठीक है, इसको हम ओके करते हैं। ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं। शेड्यूल HP मीन्स हाउस प्रॉपर्टी इनकम शेड्यूल। देखिए यहाँ पे डिटेल्स करते हैं। पिछले शेड्यूल ITR 2 और से लेके ITR 6 में जो शेड्यूल है उसके हिसाब से भी यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। यहाँ पे जैसे एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी है, यहाँ पे वो एड्रेस प्रॉपर्टी डालेंगे, टाउन और सिटी डालेंगे, नेशनल स्टेट डालेंगे, जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन से डाल देंगे। और यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिक जैसे आप डालते हैं ड्रॉप डाउन से, अगर ये आता है तो कंट्री इंडिया आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाता है। पिन कोड वगैरह जो कुछ डालना होगा तो हम पिन कोड डाल सकते हैं। यहाँ पे जीप कोड जरूरी नहीं है। ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ ऑनरशिप प्रॉपर्टी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सेल्फ है या डिम्ड ऑनर है, क्योंकि ये ITR 7 ट्रस्ट से रिलेटेड है, तो या तो ट्रस्ट के नाम पे होगा या डिम्ड ऑनरशिप इसके नाम पे होगा। तो सेल्फ के नाम पे या डिम्ड ऑनर के नाम पे जैसे भी डालेंगे। ये दो ही चीज है इसमें, और कोई कंडीशंस नहीं। सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे इस प्रॉपर्टी कौन, तो यहाँ पर कौन है कि नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी है, जैसे आपको है या नहीं है, यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे। यहाँ पे कौन होगा तो अगर ये है कौन है तो इसका शेड्यूल्स डालेंगे, नहीं है तो इसको नहीं डालेंगे। डिटेल्स डाल, जैसे नेम ऑफ द को ओनर्स है। अगर मान लीजिए ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, इसमें 2-3 आदमी है, तो प्रॉपर्टी ओनरशिप का नाम डाल देंगे। वहाँ पे पैन नंबर ऑफ द को ओनर का नाम डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे। इसमें प्रॉपर्टी में से कितना शेयर है परसेंटेज यहाँ पे डाल देंगे। जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर को ओनर ऐड करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, को ओनर आ जाएगा। टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी कर सकते हैं या डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी कर सकते, क्योंकि ये ट्रस्ट के लिए है, इसके लिए इसमें सेल्फ ऑक्युपाइड के कोई सवाल ही नहीं होता है। तो लेट आउट और डिम्ड लेट आउट कर सकते हैं। डिम्ड लेट आउट में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब लेट आउट में अगर जैसे हम करेंगे, यहाँ पे हमको टेनेंट के डिटेल देने पड़ेंगे, टेनेंट का नाम डालना पड़ेगा, उसका पैन नंबर, आधार नंबर और उसके जो है टेन और आधार नंबर। इफ टेरियस क्रेडिट इज क्लेम ये डालना पड़ेगा। उसके बाद से जो है ग्रॉस रेंट रिसीव ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, जो कुछ भी है। द अमाउंट ऑफ द रेंट व्हिच कैन नॉट बी रिसीव्ड वो यहाँ पे डालेंगे। जो टैक्स पेड टू द लोकल अथॉरिटी वो यहाँ पे, दोनों का टोटल मिलके ये हो जाएगा। उसके बाद एनुअल वैल्यू, दिस माइनस दिस, इसके लिए एनुअल वैल्यू हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऑनरशिप अगर है तो ऑनरशिप के हिसाब से आपका एनुअल वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद से एनुअल वैल्यू जो है आ जाएगा लेस 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, रिपेयर्स मेंटेनेंस उसके लिए, तो एनुअल वैल्यू में से 30% ये डाल देंगे। इंटरेस्ट पेएबल ऑन द बोरोड कैपिटल, यहाँ पे जो कुछ भी होगा, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेट आउट प्रॉपर्टी है तो कुछ भी जितना भी इंटरेस्ट रहेगा उसमें डाल सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद से टोटल हो गया एरियर और अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%। 30% स्टैंडर्ड, अगर कोई एरियर ऑफ रेंट करंट ईयर में रिसीव होता है वो टोटल अमाउंट माइनस 30% वो यहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये ऑटोमेटिक रिजल्टेंट फिगर होगा। कोई दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करना तो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पूरा का पूरा जैसे प्रॉपर्टी ऐड करेंगे ये पूरा का पूरा डिटेल्स ये आ जाएगा। एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी आ जाएगा, ऑनरशिप डिटेल्स आएगा, टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी आ जाएंगे। तीनों जैसे ही प्रॉपर्टी ऐड करेंगे ये आपका तीनों डिटेल्स आ जाएंगे। उसके बाद से ये है पास थ्रू इनकम टैक्स। तीसरा पास थ्रू, देखिए हमारा एक प्रॉपर्टी ऐड हो गया। पास थ्रू इनकम और लॉस अकाउंट
यहाँ पे आ जाएगा, उसमें जो कुछ भी होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू और इनकम एंड लॉस के थ्रू उसको जाते हैं, प्रॉफिट और लॉस में कुछ है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे और जो रिजल्टेंट फिगर होगा ये हो जाएगा। ये क्या होता है, पैन नंबर ऑफ टेनेंट इज मैंडेटरी इफ टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IB। Furnishing PAN number of the tenant is necessary, mandatory if the tax is deducted under section 194I। तो इस तरह से हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल ITR 7 के लिए कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए फिर हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस शेड्यूल कैसे फिलअप करेंगे ITR फॉर्म के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।